देखिए, हम तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या कहेंगे बिल को लेकर आप लोग? हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं। मोदी जी का शुक्रिया, बहुत बहुत आदर है उनका कि उन्होंने हमारे लिए सोचा और इस बिल को लाए। और ये पावर सिर्फ मोदी जी में थी, वो ही कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है ये बिल। नहीं, जो ये कह रहे हैं वो गलत फहमी में है। वो मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। वो कुछ देखिए, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि ईद के ऊपर ही एक तरीके से मुसलमानों को तोहफा ही है। जो लोग ना समझे, जिनको जानकारी नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। वक्फ कोड बिल जो पास किया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, इंडिया ने, सर वो इसलिए पास किया गया है कि ताकि आपकी जमीन महफूज रहे, मेरी जमीन महफूज रहे, उस पर जो ताकतवर लोग आकर उसको कब्जा करते हैं ये ना हो, इसलिए वो बिल पास किया गया। आप इसकी भी अगेंस्ट है? नहीं, अगर ऐसी बात है, नया इंडिया है ये, वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। मैं इस बात को किसी हद तक शायद कहता हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया है। इस बिल से हमें ये फायदा है, जो जनता को समझाना चाह रहा है। सबसे पहला ये है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम पहले अपील नहीं कर सकते थे। वक्फ बोर्ड, अगर हमारा मकान आन के कह दे ये वक्फ बोर्ड का मकान है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कहीं। तो इस कानून में सबसे बड़ा फायदा हम मुसलमानों को ये, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी, ये उनका कहना है। इस वजह से जी हम वो कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों की फेवर में होगा, उनके हक में होगा। सही बात है। तो ये चीज है कि हम मुसलमानों में ये चीज बहुत कम है, इसी वजह से हम पीछे हैं। उन लोगों में ये चीज है, वो सबसे आगे है। जय हिंद दोस्तों भारतीय मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे बारे में बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं और इसीलिए उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है। वक्फ कोड बिल जो पास किया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, इंडिया ने, सर वो इसलिए पास किया गया है कि ताकि आपकी जमीन महफूज रहे, मेरी जमीन महफूज रहे, उस पर जो ताकतवर लोग आकर उसको कब्जा करते हैं ये ना हो, इसलिए वो बिल पास किया गया। आप इसकी भी अगेंस्ट है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तो उसके बारे में इतनी मालूमात नहीं रखता, लेकिन अगर ऐसी बात है कि वो महफूज करने के लिए तो कोई भी हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त, वो गुरबा की जो है, वो जितने भी गरीब लोग हैं उनके माल की हिफाजत के लिए ये जो रियासत का हक है कि वो अवाम के माल की हिफाजत करे। अच्छा मौलवी साहब, एक सवाल का जवाब तो दे, हमें इंडिया की कोई अच्छा भी काम करे तो उसका नाम सुनते साथ ही हम उसके बारे में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं इतना? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात। मैं जवाब देता हूँ। रमजान शरीफ में मुझे पता चला कि इंडिया हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 50% रिलीफ दिया है, ठीक है ना, तो ये खुशाइन। अब दरअसल लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो चुका है और लोकसभा में इस बिल के पास होते ही भारत समेत विदेशों में भी यह चर्चा चल रही है कि भारत सरकार के इस संशोधन के बिल से भारत की जनता को फायदा होगा या फिर घाटा। जहां पर कई अनपढ़ मुसलमान भारत सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पर कई पढ़े लिखे मुसलमान इस फैसले की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे बारे में बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं और इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। कई मुसलमान कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, तो वहीं पर कई मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए यह बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों का दर्द दिखता है और इसीलिए उन्होंने यह संशोधन किया है और मुसलमानों को कई सारे अधिकार दिए हैं। मुसलमान कहते हैं कि कांग्रेस के काल से ही वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वह कहीं पर भी जाकर कुछ भी बोल सकता है और किसी भी मासूम व्यक्ति की जमीन को हड़प सकता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास यह अधिकार होता ही नहीं था कि हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाकर अपनी जमीन और जायदाद को बचाने के लिए कानून और न्यायालय का सहयोग ले सकें, क्योंकि पुरानी सरकारों की तरफ से वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति उनका विरोध नहीं कर सकता और वह अपनी मनमर्जी से जिस भी जमीन को चाहे अपना बना सकते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं सभी चीजों में परिवर्तन कर दिया है और एक आम नागरिक को भी यह अधिकार दे दिया है कि वह अपनी संपत्ति बचाने के लिए कानून और न्यायालय का सहयोग ले सकता है। सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि ईद के ऊपर ही एक तरीके से मुसलमानों को तोहफा ही है। जो लोग ना समझे, जिनको जानकारी नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। जैसे कि हमारा मकान हुआ करता था, हमारा किराया था 5 रुपये यहाँ लोगों का,
पुरानी दिल्ली में। उसको जब से एक ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें अमानतुल्लाह आया, इसने उस किराए को डबल बढ़ा दिया। किसी का जिसका 5 रुपये था उनका 500 रुपये कर दिया। जिस दुकान का किराया 500 रुपये का था उसका 25,000 कर दिया, 50,000 कर दिया। मकानों का किराया इन्होंने 50,000 कर दिया। लोगों को जानकारी नहीं थी, बिडिंग कर दी उनके घरों की, उन तक नोटिस नहीं आया, नोटिस बीच में खा गए। आपने देखा होगा इनके ऊपर कितने मुकदमे चालू हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको इनका किराया आता था उनको पैसे मिलते थे, वजीफे बने हुए थे, इन्होंने वजीफे बंद कर दिए। अगर इन्होंने बनाना था, दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीन है, इन्होंने कभी कोई वहाँ पे अस्पताल बनवाया, बच्चों का स्कूल बनवाया, अनाथ आश्रम बनवाया, जो लाखों साल पहले मतलब कई सौ मतलब 50 साल पीछे, 100 साल पीछे जो चीज़ें जैसी स्थिति थी वैसी थी। जो आदमी इस पद पे बैठा वक्फ बोर्ड के, वो गरीब हुआ करता था, करोड़पति हो गया, मर्सिडीज़ में जेगवार गाड़ियों में घूम रहे हैं वो। हम आज भी यहीं थे और हम आज भी यहीं हैं। इस बिल से हमें ये फ़ायदा है, जो जनता को समझाना चाह रहा है। सबसे पहला ये है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, हम पहले अपील नहीं कर सकते थे। वक्फ बोर्ड अगर हमारा मकान आन के कहते ये वक्फ बोर्ड का मकान है तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कहीं। इनका अपना ट्रिब्यूनल था, उसके अंदर आप जाइए, आप वहाँ अपील करिए। इनका अपना कानून था, अपना संविधान था, उसके हिसाब से हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमारे हाथ बांध दिए थे इन्होंने। ठीक है जी। अब जो इस कानून में सबसे बड़ा फ़ायदा हम मुसलमानों को ये, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ, सबसे बड़ा। और ये जो धरने पे लोगों को बिठा रहा है ना, भड़का रहा है, इन नेताओं से पूछो कि इनके जो घर वाले हैं उनके औलादे भी तो आए, उनके तो ओवैसी के बच्चे भी तो आए हैदराबाद से। हम गरीबों के हम लोग आते हैं सड़कों पे, हमारे को भड़काते ही है और वहाँ दंगे करवा के हमारे बच्चों को बंद करवाते हैं। कई तो सांसद ये जिस तरीके से अभी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी सदन में, उसमें ये कहा गया कि मुस्लिमों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान में जो अधिकार मिले हैं उनको खत्म करने की जा रही है। ये झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, क्योंकि जब ये कानून आ जाएगा ना, इसके बाद जब इन्होंने मुशरिक और हिंदू और केस तो मैंने कहा जुल्म। हालांकि हम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये वक्फ बोर्ड का ये है क्या, लेकिन खैर फिर भी हमारे लोग फिर भी उस पर बोल रहे हैं जी। होता ये है कि मान लीजिए आप मुसलमान हैं, मान कर लीजिए आप तो मुसलमान हैं, तो अब आप चाहती हैं कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आप अपने रिलीजन की अच्छाई के लिए कुछ डोनेट करना चाहती हैं, ठीक है। लैंड, आपका बहुत सारा लैंड है, आप चाहती हैं कि किसी एक लैंड पे कोई मदरसे का काम हो जाए, वहां से गजवाए हिंद और ये सब की बातें पढ़ाई जाए, वो आप देना चाहती हैं कि भाई उसका, पर आपके पास अपना खुद का समय नहीं है, आपको पता है कि आपके बच्चे होंगे तो उसको बेच पूछ देंगे, तो आप ना एक ऐसा जमीन का हिस्सा कहीं पे वक्फ करना चाहती हैं। अब दो तरीका है नॉर्मली, एक तो आप ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट क्रिएट कीजिए, उसमें ट्रस्टी क्रिएट कीजिए, बेनिफिशियरी क्रिएट कीजिए और प्रॉपर्टी क्रिएट कीजिए। जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की नहीं होगी, प्रॉपर्टी होगी बेनिफिशियरी की, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होगा प्रॉपर्टी का, मान लीजिए उसमें से कुछ रेंट आता है, उस प्रॉपर्टी से कुछ और तरीके की कमाई होती है, वो सारा जो पैसा होगा वो उसी धर्मार्थ चरितार्थ कार्य पे लगाया जाएगा जिसके लिए वो वक्फ क्रिएट किया गया है। तो ये काम एक प्राइवेट एक्शन होना चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, क्योंकि हमारी जो पिछले गवर्नमेंट थी उन्होंने इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना रखा था, ऐसा वक्फ का पावर आपके यहाँ भी नहीं है। उन्होंने क्या किया कि 1954 में नेहरू जी ने एक लॉ बनाया था वक्फ एक्ट का, उसमें ये हुआ कि कोई भी मुसलमान यदि अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता है, यानी कि वो चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट करना चाहता है, ताकि वो पर्पस उस पर होता रहे, जैसे मस्जिद बन जाए, जैसे उस पर कोई स्कूल बन जाए, मदरसा बन जाए, समझ रही हैं आप, इस तरीके का कोई काम हो वो करे। और अब वो कौन मेंटेन करेगा? आपने जमीन तो दे दी कि भाई मेरी जमीन पे मस्जिद बना दो, अब मस्जिद बनना है, उसका खर्चा है, रंगाई है, पुताई है, उस मस्जिद में जो मुतवल्ली होगा और जो भी वो लोग होंगे उनका खर्चा पानी कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आप एक फिर ट्रस्टी चाहते हो जो उसकी देखभाल करे, जो उसको मैनेज करे, 5-6 साल में रंगाई पुताई हो जाए, अंदर का कारपेट चेंज हो जाए, पानी है, उसके बाद जो गुसल है, या जो आप ये सब करती हैं क्या कहते हैं वुजू के लिए जो चीज़ है
वो सब चीजें ठीक ठाक रहे, मेंटेन रहे, तो आपको चाहिए होगे ना लोग जो उसकी देखभाल करें। तो इसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए होता है। अब इंडिया में क्या किया कि इसी को वक्फ ऐड कर दिया कि एक वक्फ काउंसिल होगा, एक वक्फ बोर्ड होगा। वक्फ काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे होता था और वक्फ बोर्ड स्टेट्स के होते थे, ठीक है। अब आप मान लीजिए रहती हैं उत्तर प्रदेश में, आपने अपनी जमीन का एक हिस्सा वक्फ को कहा कि आप ये ले जाओ, इसको वकफ करना कहते हैं कि ये मैं अपना इस्लाम के नाम पे आपको देती है, इस पे मस्जिद बना के और इसकी जो है आप मेंटेनेंस करो, इसको देखभाल करो, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था कि मान लीजिए वो आदमी जो है वो वक्फ को नाम पे उसको धोखा दे दे, आपको जमीन बेच दे, कुछ और कर दे, तो अब वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई, जो करना नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को एक प्राइवेट एक्ट के लिए, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का नहीं था। उसके बाद अब ये हुआ कि वक्फ कौन सी प्रॉपर्टी बन सकती है, ये तो हुआ कि आप स्वेच्छा से दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वक्फ की कई प्रॉपर्टियां डिक्लेयर कर दी। अब मान लीजिए मेरी कोई जमीन है, हिंदू हूं मैं, उस जमीन पे आपने कब्जा किया और एक बना दिया मजार। आपको तो पता है हमारे यहाँ चादरे वादरे चढ़ा के शुरू हो जाएंगे। अब वो आपने 5-10 साल ऐसा किया, वो हो गया वक्फ बाय यूजर। तो इंडिया में खासकर उत्तर भारत में तो ये मजाक हो गया था, किसी भी जमीन को घेर लो सरकार की और वहां पे जो है वो एक बस मजार खोल दो, उसके बाद 15-20 लोग आने लगेंगे, जियारत होने लगेगा, पर उस पर चढ़ने लगेगा। अब बाकी लोग डर जाएंगे, भैया रिलीजियस मंदिर, रिलीजियस जगह, इसको कैसे हम हाथ लगाएं। तो जहां 2-3 साल का यूज हुआ, उसके बाद वक्फ बोर्ड आएगा, वो अपना दावा ठोकेगा कि ये जमीन आज से जो है वो वक्फ की हो गई। और कैसे हो गई? वक्फ बाय यूजर। अच्छा, वक्फ बोर्ड को कोई पेपर ही नहीं देना है, उनको एक नोटिफिकेशन और गैजेट एक नोटिफिकेशन इशू करना है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रूव करो कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अब उसके बाद क्या होता था कि हिंदू की प्रॉपर्टी को भी वो डिक्लेयर वो कर लेते हैं। जैसे एक मंदिर था हमारे यहाँ 2000 साल पुराना,